तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाई के चरणों में नमन करते हुए, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी अपने पैरों के जूते की ठोकर मार मार कर तोड़ने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, सभी वक्तागणों को मेरा नमन और प्रोग्राम की आयोजक टीम, संबोधि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और डॉक्टर हुलास सर का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे सर बनवारी लाल जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अभी हमारे भाई शशि भूषण जी ने बहुत शानदार गीत आप लोगों को सुनाया और मैं चाहती हूँ इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। ये सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि जो महापुरुषों को पढ़ते हैं उन्हें पता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का हर महीने का इतिहास रहा है। अभी हाल ही में जो संकल्प दिवस था, अब यहाँ पे मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं संकल्प दिवस के बारे में। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताना जरा। सभी लोग नहीं जानते। तो 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने एक संकल्प लिया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको बता देती हूँ। जब बाबा साहेब विदेश से पढ़ कर आए तो उन्हें बड़ौदा रियासत में जाना था 10 साल की नौकरी करने के लिए और बड़े खुश होते हैं। और जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, बहुत उनको अपना याद आ रहा था कि मैंने कैसे कैसे अपने दिन देखे हैं और कितनी मुश्किलों से मैंने पढ़ाई की और अब मैं जा रहा हूँ बड़ौदा रियासत में। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनके जाने से पहले उनकी जाति वहाँ पर पहुँच जाएगी। पूरे बड़ौदा शहर में बाबा साहब को रहने के लिए कोई कमरा किराए पर नहीं देता। जैसे तैसे अपना नाम सोरारजी ऐदल पारसी अपना नाम रखते हैं, तब उन्हें एक धर्मशाला किराए पर रहने के लिए मिलती है। बड़ौदा रियासत में जाते हैं, वहाँ पर भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जब चपरासी से फाइल पढ़ने के लिए मांगते थे तो उनको फाइल नहीं दी जाती थी, दूर से चपरासी फेंकता था। और पानी पीने के लिए जब वो मांगते थे तो उनको पानी नहीं दिया जाता था। गए तो थे 10 साल की नौकरी करने के लिए, लेकिन 10 दिन गुजारना उन्हें वहाँ भारी पड़ गया और 11वें दिन ही वहाँ पर वो इस्तीफा दे देते हैं। और हद तब हो जाती है 23 सितंबर 1917 के दिन, जब दर्जन भर पारसी अपने हाथों में मोटे मोटे डंडे लेकर बाबा साहेब की धर्मशाला पर आते हैं और वहाँ पर जाकर बाबा साहेब से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बाबा साहेब कहते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ। कि हिंदू में कौन हो? कि मैं महार हूँ। तब बाबा साहेब से कहते हैं कि अछूत, तुमने हमारी धर्मशाला अपवित्र कर दी, तुम अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो डंडे मारकर तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, उनको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है। बाबा साहेब उनसे मोहलत मांगते हैं, लेकिन वो मोहलत भी उन्हें नहीं दी जाती। अपना सामान उठाकर चल देते हैं बड़ौदा स्टेशन पर, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी कुछ घंटे के लिए लेट है और वो पास के बने कमाटी बाग में बैठकर, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोते हैं। और रोते किसके लिए हैं? अपने लिए नहीं रोते, वो रोते हैं हमारे लिए कि जब मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना छुआछूत और भेदभाव हो रहा है तो मेरा समाज जो इतना गरीब, बेबस, लाचार है, उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। चिंतन मनन कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर आती है और वो बाबा साहब को देखकर डर जाती है। लकड़ियों का गट्ठा वो फेंक देती है और हाथ जोड़कर कहती है कि बाबूजी, ये लकड़ी मैंने तोड़ी नहीं है,
ये तो सूख कर टूट कर ऐसे ही नीचे गिर गई। इन सूखी लकड़ियों को ले जाकर मैं अपने घर का चूल्हा जलाऊंगी, लेकिन बाबूजी ये लकड़ियां मैंने तोड़ी नहीं है। उस बूढ़ी औरत का रोता बिलखता चेहरा देखकर लाखों करोड़ों अनगिनत चेहरे रोते बिलखते बाबा साहेब की आंखों के सामने उभरने लगते हैं और उनके अंतर मन से एक आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ होती है कि मैं आज से अपना पूरा जीवन दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने में लगा दूंगा। कहते हैं कि 1 मिनट में किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी जरूर बदल देता है। बड़ौदा की धरती पर जो बाबा साहेब ने संकल्प लिया, उस संकल्प से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। तो आज जो ये मान सम्मान स्वाभिमान का हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये हमारी बदौलत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। बहुत कुछ बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए किया। एक तरफ तो वो हमारी शिक्षा दीक्षा चिकित्सा मान सम्मान स्वाभिमान की व्यवस्था कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो जाते हैं 12 नवंबर 1930 को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जो अधिकार आज हम लोगों को मिले हुए हैं ये ऐसे नहीं मिल गए हैं। और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर अंग्रेजी सरकार से कहते हैं, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडॉनल्ड के सामने अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि हमें गोरी सरकार और ब्रिटानिया हुकूमत का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके शासन से पहले भी हम सड़कों कुएं तालाबों पर जा नहीं सकते, शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकते, और आपके शासन में भी यही हाल है। आपको देश तो आज़ाद करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको हमारे साथ भी न्याय करना होगा। जब ये बातें बाबा साहेब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को बता रहे थे, तो इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज पंचम, वो थर थर काँप रहा था। वो थर थर काँप रहा था और बाबा साहेब से पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर, आप जो बातें बोल रहे हो क्या वो सही है? तब बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि आप तो सुनकर थर थर काँप रहे हो, मेरा समाज तो इसे सदियों से भोग रहा है। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी नहीं जाते, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड में उठा रहे हैं। तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं और अंग्रेजी सरकार से कहते हैं कि सर, दबे कुचले लोगों का सच्चा रहनुमा अगर कोई है तो वो मैं हूँ। उधर बाबा साहेब कहते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, तो भारत से बहुत सारे तार मंगाए जाते हैं, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के तारों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उन्हीं में से एक लेटर पढ़कर सुनाया जाता है कि भारत में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों का अगर कोई सच्चा रहनुमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर है। मिस्टर गांधी की रातों की नींद उड़ जाती है और बहुत सोचता है कि मुझे कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति चाहिए जो डॉक्टर अंबेडकर की सही बातों को झूठा साबित कर दे। और उनके जहन में एक नाम आता है, और वो नाम होता है पंडित मदन मोहन मालवीय का। वो पंडित मदन मोहन मालवीय जो मई और जून की भयंकर गर्मी में जर्सी पहनता था। पत्रकारों ने एक बार उनसे पूछा कि तुम इतनी गर्मी में जर्सी क्यों पहनते हो? तो उसने कहा कि आजकल दलित समाज के लोग मेरे पैरों को छू रहे हैं, उनके पैर छूने से मैं अपवित्र हो जाता हूँ, और जर्सी पहनकर मुझे जो पसीना आता है उससे मैं पवित्र हो जाता हूँ। वो पंडित मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी सरकार से कहता है कि सर, डॉक्टर अंबेडकर जो बातें बोल रहे हो तो सरासर गलत है, भारत में तो दलितों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाबा साहेब हैं। अगर ये मनुवादी अपने आप को शेर समझते थे तो बाबा साहेब सवा शेर थे। बाबा साहब तुरंत एक पानी का गिलास मंगाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मेरे हाथों से ये पानी पी लीजिए। वो सकपका जाता है, वो इतना सकपका जाता है और कहता है, डॉक्टर अंबेडकर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे हाथों से पानी पीकर मैं अपवित्र नहीं होना चाहता। तब बाबा साहब अंग्रेजी सरकार से कहते हैं कि सर देखिए, मैं विदेश से पढ़ लिख कर आया हूँ, मैं सूटेड बूटेड हूँ, तब मेरे साथ इतना छुआछूत और भेदभाव हो रहा है, तो मेरा समाज जो इतना गरीब बेबस लाचार है उनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा। और वहाँ पर 29 अगस्त 1932 को इंग्लैंड की पार्लियामेंट से लिखित रूप में संपूर्ण अधिकार बाबा साहेब लेकर के आते हैं। लेकिन मिस्टर गांधी को बर्दाश्त नहीं होता। वो नहीं चाहता कि हमारे गले से हांडी हटकर टाई आ जाए और हमारी कमर से झाड़ू हटकर कुर्सी आ जाती। वो अंग्रेजी सरकार का विरोध करता है और कहता है कि यदि दलितों को अलग से कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन अंग्रेज उनका कहना नहीं मानते।
जब मिस्टर गांधी अंग्रेजों का कहना नहीं मानते तो अंग्रेजी सरकार उन्हें उठाकर पूना की यरवदा जेल में डाल देती है और वहाँ पर वो आमरण अनशन कर देता है। बाबा साहेब भारत में आते हैं तो भारत की दीवारों पर लिख दिया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही हैं, डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम हैं। और हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ने लग जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और उन पर बहुत ज़्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। षड्यंत्रों के तहत मिस्टर गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को, अपने बेटे को, पंडित मदन मोहन मालवीय और भी तमाम नेताओं को बाबा साहेब के घर भेजता है और वहाँ पर जाकर बाबा साहेब की चौखट पर जाकर मिस्टर गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी अपने पल्ले को फैलाकर कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ये सीन माता रमाई भी देख रही थी और वो भी बाबा साहेब से कहती कि साहेब कुछ कीजिए। बाबा साहेब के बहुत सारे साथी होते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहेब अगर एक गांधी मरा तो 1000 गांधी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। पूरी रात बाबा साहब सो नहीं पाते, बड़ा चिंतन मनन करते हैं और सोचते हैं कि जो अधिकार मैं इतनी मुश्किलों से अंग्रेजी सरकार से लाया हूँ, अगर ये अधिकार छोड़ देता हूँ तो मेरे लोगों के साथ अन्याय होगा और अगर नहीं छोड़ता तो गांधी मर जाएगा और अगर गांधी मर गया तो वो मेरे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मैं इन अधिकारों का क्या करूँगा। अगले दिन अपनी आंखों में भर कर जाते हैं पूना की यरवदा जेल में और वहाँ पर जाकर एक पैक्ट होता है, एक संधि होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाबा साहेब 2 वोट का जो अधिकार लेकर के आए थे, इतने मुश्किलों से वो अधिकार उन्हें छोड़ना पड़ता है और बदले में मिलता है आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, राजनीति में आरक्षण मिलता है, एजुकेशन में आरक्षण मिलता है, प्रमोशन में आरक्षण मिलता है। और उस पर साइन कर जब पूना पैक्ट पर साइन हो जाता है तो वहाँ पर सभी लोगों से हाथ मिलाकर बाबा साहेब जैसे ही बाहर जाते हैं तभी गांधी से एक बात कहते हैं कि मिस्टर गांधी, लोग तो मरे हुए लोगों पर कफन चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो मेरे जिंदा लोगों पर ही कफन चढ़ा दिया। और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, बाबा साहेब के जाने के बाद ये सारे लोग गाय के पेशाब से अपने हाथों को धोकर पवित्र करते हैं।